अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बासमा एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो स्पेशली फील करते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ फील करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा और एंड तक देखिएगा कि हो सकता है कि आप फेल नहीं हो रहे, आप ग्रो कर रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज जो मैं लोगों में नोटिस करती हूँ, उनको ये लग रहा होता है कि उनकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। पहले उनको हर चीज़ एक्साइटिंग लगती थी, लाइक उनके फ्रेंड्स, प्लान्स, ड्रामा, नॉइज़ एंड व्हाट नॉट। लेकिन अब उन लोगों को सिर्फ सुकून चाहिए होता है। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम इमोशनली मैच्योर हो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग नॉइज़ और ड्रामे के बजाय पीस को प्रेफर कर रहा होता है। इसकी वजह से खामोश, क्वाइट इस तरह के दिन हमें बहुत अच्छे और बेटर फील करवा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं, इसका मतलब ये है कि आप स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप पीस को प्रेफर करना शुरू करते हैं तो नेचुरली आपके रिएक्शंस भी चेंज होने लग जाते हैं। पहले हर बात में हम फौरन रिएक्शन देते थे, किसी ने कोई बात बोली हम फौरन जवाब देंगे, किसी ने कोई मैसेज भेजा हम फौरन रिप्लाई करें। लेकिन अब आप रुकते हैं, अब आप सोचते हैं और कभी कभी तो आप बिल्कुल भी रिएक्ट भी नहीं करते, ना रिप्लाई करते हैं। और ये साइलेंस वीकनेस नहीं होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये इमोशनल कंट्रोल होता है, जिसका मतलब है कि अब इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। जब आप रिएक्ट करना कम कर देते हैं तो आप नेचुरली अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। और यहीं से वो फेज आता है जहां आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करते हैं। फिर आप अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मेरे लाइफ में पर्पस क्या है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गई लाइफ में। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये लॉस्ट फील करना लाइफ में पीछे रहना नहीं होता, ये लॉस्ट फील करना नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं वो अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपनी लाइफ को क्वेश्चन करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस माइंड में आते हैं तो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन भी आती है। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। कंफ्यूजन का मतलब ये होता है कि आप चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने थॉट प्रोसेसेस को यूज करके चीजों को बेटर वे में एनालाइज कर रहे हो, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप ज्यादा समझने लगते हो तो लाइफ में एक चीज सबसे पहले चेंज होती है और वो है लोग। पहले आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते थे लाइफ में, लेकिन अब आपको सिर्फ कुछ लोग चाहिए होते हैं। पहले अकेले रहना अजीब लगता था, लेकिन अब इतने ज़्यादा लोगों में रहना, ये सारी फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा थका देती हैं और आप बिल्कुल इस चीज़ को आप प्रेफर नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जैसे-जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है, वैसे-वैसे आपको वैलिडेशन की ज़रूरत भी कम होने लग जाती है। तो इसी तरह आपकी लाइफ में कम लोग होना वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक मैच्योरिटी है। जब वैलिडेशन की ज़रूरत कम होती है तो ओवर शेयरिंग भी ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। पहले आप हर प्रॉब्लम आप हर किसी को बताने लग जाते थे, अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट चीज़ों को जो आपको नहीं बतानी चाहिए दूसरों को, वो आप प्राइवेट रखते हो। तो आपको पता है कि क्या चीज़ें आपको दूसरों को बतानी चाहिए और किन चीज़ों को बताने से अवॉइड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि अब आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सेल्फ एनालिसिस और ये सारी चीज़ें आती हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हो, जिसका मतलब है स्लो प्रोग्रेस। जहाँ पे आपको लगता है सब लोग आपसे आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हो और आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, या आप बहुत स्लो हो। लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक रियल ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। हमारे ब्रेन को टाइम चाहिए होता है हमारी थिंकिंग और हमारे बिहेवियर्स को अडेप्ट होने के लिए, डिफरेंट चीजों में अडेप्ट होने के लिए और चेंज होने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, फास्ट ग्रोथ सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा स्लो और प्राइवेट होती है और क्वाइटली हो रही होती है। तो इसलिए अगर आपकी ग्रोथ लाउड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं है या वो बहुत वीक है। इसका मतलब है आपकी ग्रोथ डीप है। तो इसलिए आप हर चीज में जल्दी थक भी जाते हो, बेशक आप फिजिकली ज्यादा काम ना भी कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो। जो हमारी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है ना, वो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेती है। हम अब ज्यादा सोचते हैं, अपने इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल करते हैं, अपनी पुरानी आदतों को तोड़ते हैं। ये सब ब्रेन का काम है, जिसकी वजह से हम बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं और हमारा कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। इसलिए आपका थक जाना, टायर्ड फील करना, ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये आपकी एफर्ट का साइन है। जो अब आप मेंटली चेंज हो रहे हो और अपने बिहेवियर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, दीज आर योर एफर्ट। अब आप इतना ज्यादा काम अपने अंदर से कर चुके हो, अब आप एक चीज नेचुरली चेंज करने लग जाते हो, जो कि है आर्ग्यूमेंट्स। आपको लगता था कि हर बात में मुझे सही होना है, आई हैव टू बी राइट इन एवरी सिचुएशन, बट अब आपको ऐसा नहीं लगता। अब आप आर्ग्यूमेंट्स में रहना अवॉइड करते हो, अब आप
के लिए पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब आप अपने ईगो को कम करते हो ना तो आपकी ऑटोमैटिकली पीस की वैल्यू बढ़ जाती है लाइफ में। जब आप वॉक अवे कर लेते हो, आपको कोई गिल्ट भी नहीं रहता, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करते कुछ भी। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल रश नहीं करते, आप स्लोली चीज़ों को लेकर चल हर चीज़ में पैनिक नहीं करते, दूसरों को अपने साथ कंपेयर नहीं करते। एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि ग्रोथ की कोई टाइमलाइन नहीं होती है, तो डिफरेंट चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी और लाइफ थोड़ी ईज़ी और हल्की सी फील होने लग जाती है। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों में खुद को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बात समझ लें, आप फेल नहीं हो रहे, आप क्वाइटली ग्रो कर रहे हो और क्वाइट ग्रोथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर उन लोगों के साथ कीजिएगा जो आपको लगता है कि ये सब सुनना चाहते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लाउड ग्रोथ को प्रेफर करते हो या क्वाइट ग्रोथ को। So these were the signs which tells us that you are not failing but you are growing. See you in the next video.